हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए CHSL का मेंस भी है, CGL भी है, MTS के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है, किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं आपके जो बहुत ज़्यादा रूल्स आपके रिपीट होते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, उन्हीं रूल्स पर ये क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपके एसएससी CGL में भी हैं, CHSL में भी हैं, MTS में भी हैं। तो वो आपके क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा बार जो रिपीट होते रहते हैं वो मैंने उठा लिए हैं और छोटा सा एक प्रैक्टिस सेट आपका बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्या है स्पॉटिंग एरर का कि डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। कि भाई उससे बात मत करो, वो क्या है आजकल इन दिनों जो है क्या लिखा है, दीज डेज लिखा ना, दीज डेज, कि भाई इन दिनों वह हमेशा किस में रहती है, टेम्पर में रहती है। टेम्पर मतलब एंगर में रहना या मतलब चिड़चिड़ापन रहना, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेटेड रहती है, टेम्पर में रहती है, बिल्कुल ज़रा सा छेड़ दो तो एकदम भड़क जाएगी। तो इस टाइप से, तो उससे डोंट टॉक टू हर, उससे बात मत करो। शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। अब इसमें बताना है आपको, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है, ए में है, बी में है या फिर सी, या फिर नो एरर होगा, आपका सेंटेंस सही लिखा है। देखिए पढ़ते हैं सेंटेंस। डोंट टॉक टू हर, उससे बात मत करो, सही है यहाँ तक, ठीक है। शी ऑलवेज रिमेन्स, रिमेन्स आया है, एस लगा है, आपका सिंगुलर वर्ब हो गई है। शी के अकॉर्डिंग आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन टेम्पर दीज डेज, अब यहाँ पर आप देखिए क्या मिस्टेक है, लंबा सा क्वेश्चन लेकिन मिस्टेक एकदम छोटू सी है आपकी। क्या? इन टेम्पर नहीं होता है, इना टेम्पर होता है। क्या होता है? इना टेम्पर। अभी मैंने जब आर्टिकल्स कराए थे, आर्टिकल कराई थी आर्टिकल की क्लास में, तो मैंने ये कराया था कि इना टेम्पर होता है, हाँ, इन अ बैड मूड होता है, इस टाइप से कि भाई कहाँ पर आर्टिकल आपका लगेगा फ्रेजेस में, ठीक है। तो इन अ टेम्पर होता है, आपको याद होगा, आप आर्टिकल वाली क्लास जाके देखिए, वहाँ पर मैंने लास्ट में इडियम फ्रेजेस कुछ कराए हैं जिनमें आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वहाँ पर इन अ टेम्पर लिखवाया कि टेम्पर से पहले आपका ए लगेगा, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक थी, आर्टिकल की मिस्टेक थी कि भाई इन अ टेम्पर होता है, इन टेम्पर नहीं होता है। तो कौन से पार्ट में आपको एरर मिल गई? यहाँ पर सी वाले पार्ट में आपको एरर मिल गई, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरर थी आपकी आर्टिकल की, तो आर्टिकल वाली वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आई वॉन्टेड टू प्ले टेनिस बट माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी टू ज्वाइन द स्कूल टीम, ठीक है। कि भाई मुझे क्या था, मैं वॉन्टेड टू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना चाहता था, मैं टेनिस खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, मुझे रोक लगा दी, रोक दिया ज्वाइन करने से स्कूल टीम में, ठीक है। स्कूल टीम ज्वाइन करने से उन्होंने मुझे रोक दिया है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताइए, कमेंट करके आप लोग कमेंट जब वीडियो देखें तो कमेंट करिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है और जो आज के पूरे क्वेश्चंस हैं इनमें से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने गलत हुए हैं और कौन सा गलत हुआ है और कितने सही हो रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो मुझे अंदाज़ा लगेगा कि आप लोग की तैयारी भी कैसे चल रही है और मुझे कौन से टॉपिक पर ज़्यादा आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो चलो, आई वॉन्टेड टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलना चाहता था, ठीक है, पास्ट आपका लगा हुआ है। बट माई पेरेंट्स, लेकिन मेरे माता पिता ने प्रिवेंटेड मी टू ज्वाइन द स्कूल टीम। अब आपको याद रखना है, ये जो प्रिवेंट वर्ब आपकी दे रखी है, प्रिवेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रोक लगाना या रोक दिया मुझे भाई स्कूल टीम से ज्वाइन करने से। तो इसके बाद हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन? फ्रॉम, कि किसी चीज़ से रोकना फ्रॉम होता है, स्टॉप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम लगेगा, टू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। ये प्रेपोजिशन वाली एरर आगे देखिए, मिसलिनियस आपका प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल आया, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब सब मिलेगा, टेंस की भी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा सही है, ठीक है। तो प्रिवेंट के बाद आपको याद रखना है, हमें फ्रॉम यूज़ करते हैं, टू आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो मिस्टेक ये हो गई। अब जब हम फ्रॉम लगा देंगे, देखो टू के बाद तो V1 आपका आता है, ज्वाइन हो गया, लेकिन जब हम फ्रॉम लगाएंगे तब हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग, ठीक, ज्वाइनिंग। जब किसी वर्ब में हम ING फॉर्म लगा देते हैं तब वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ज्वाइनिंग हो गया, यानी कि मुझे ज्वाइन करने से उन्होंने क्या है, रोक दिया। यानी कि फ्रॉम वैसे भी आपको याद रखना है, प्रेपोजिशन के बाद आपका नाउन आता है और ज्वाइन लिखा है, यहाँ टू के अकॉर्डिंग ज्वाइन V1 आ गया था आपका, लेकिन हम इसको जब फ्रॉम में कर देंगे
तो ज्वाइन भी आपका चेंज हो जाएगा, वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाले पार्ट में, यहाँ पर भी सी वाले पार्ट में आपको एरर मिली। आपको याद रखना है वर्ब्स की प्रिवेंट हो गया, स्टॉप हो गया, इस टाइप की जो वर्ब्स हैं उनके आगे हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही वॉज अवेटिंग द रिजल्ट्स और नो एरर, ठीक है, कि भाई वो रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, क्या एरर आएगी कमेंट करके बताना। देखो ही वॉज अवेटिंग, कि भाई पास्ट में चल रहा है, वह रिजल्ट का वेट कर रहा था, द रिजल्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है आपको, देखो सेंटेंस आपका मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है कि ही वॉज अवेटिंग द रिजल्ट्स, वह रिजल्ट का वेट कर रहा था। अब देखो एरर इसमें कैसे आ सकती है कि यहाँ पर आपका फॉर लगा देंगे, अवेटिंग फॉर कर सकते हैं कि भाई जैसे हमारा क्या होता है, वेट फॉर होता है ना, जैसे आपका ये वेट फॉर होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एरर बनाने के लिए आपका क्या करते हैं, अवेट के साथ फॉर लगा देते हैं। आपको याद रखना है वेट फॉर इज इक्वल टू होता है अवेट। अवेट का मतलब ये होता है वेट करना, और वेट फॉर होता है वेट करना। तो वेट के साथ तो हम लोग फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, लेकिन अवेट के साथ फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। ये इसमें ही आपका छुपा हुआ है वर्ड, इसमें इनबिल्ड है बोल सकते हैं। तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, तो आपका यहाँ पर आप अवेटिंग ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी कि नो एरर आ जाएगी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि एरर कैसे बनती है वो भी समझ जाइए कि अवेटिंग के साथ आपको यहाँ पर फॉर देखने को मिल सकता है। जब भी फॉर मिले तुरंत उसे हटा दें, क्योंकि अवेट आपका इज इक्वल टू वेट फॉर होता है। वेट के साथ फॉर लगाते हैं, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपना कि आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, कि भाई मैंने अपने पिता से क्या सीखा कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई लर्न फ्रॉम माई फादर, पास्ट है आपका कि भाई मैंने अपने पिताजी से सीखा था, क्या सीखा था, दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देखिए क्या एरर लग रही है आपको कि जब भी आपका कोई जनरल सेंटेंस होता है, जैसे ऑनेस्टी, जैसे क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक जनरल ट्रुथ है, जनरल सेंटेंस है आपका। तो जब जनरल सेंटेंस आपका कोई होता है तो उसमें हम लोग टेंस नहीं चेंज करते हैं, उसको सिंपल में ही बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं, मतलब इज़ लगा देंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है, क्योंकि एक जनरल ट्रूथ है, जनरल सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग इसमें टेंस का चेंज नहीं करेंगे कि ये पास्ट में है तो इसको भी वॉज लगा दिया, जैसे एक्टिव पैसिव हो गए, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। इन टाइम में क्या करना है, इसमें अगर हम लोग का जनरल ट्रूथ वाला सेंटेंस कोई होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आपका हो तो रहा है पास्ट में, लेकिन यहाँ पर आपका एक जनरल सेंटेंस है, जो जनरल ट्रुथ है वो हमेशा सदैव एक सा रहता है, उसको पास्ट में नहीं करेंगे कि पहले ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी थी नहीं, हमेशा रहेगी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। इसीलिए ये जनरल ट्रुथ है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, इज करेंगे पॉज की जगह पर, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए कि कभी भी आपका जनरल ट्रुथ कोई हो, जनरल स्टेटमेंट हो, तो उसमें हम लोग टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे वाइल रनिंग वेरी फास्टली। आप कमेंट करिएगा भाई क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, मुझे भी पता लगे कि आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। कि शी हैज़ बिन ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे, उसने अपने आप को कल यस्टरडे क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। वाइल रनिंग वेरी, बहुत तेज़ दौड़ते हुए उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या एरर आ रही है यहाँ पर कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, ठीक है, इसके लिए हिमसेल्फ लग गया आपका। यस्टरडे कल कर लिया था, वाइल रनिंग, वाइल के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म आ गई है, ठीक है, दौड़ते हुए हर्ट कर लिया था। अब आपको मिस्टेक क्या लग रही है, देखो रनिंग, वो कैसे दौड़ रहा है, वेरी फास्टली। हमें क्या चाहिए, वर्ब, ये आपका वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। और फास्टली आपका ये दे रखा है, फास्टली जैसा आपका कोई भी वर्ड नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में ly लगाकर वो एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब बना देंगे। देखिए फास्टली टाइप का कोई वर्ड ही नहीं होता है, एडवर्ब आपका फास्ट होता है कि भाई वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट, तो तेज़ी से दौड़ते हुए उसने अपने आप को कल हर्ट कर लिया था, ठीक है। तो वाइल रनिंग वेरी फास्ट, फास्टली नहीं होगा, एडवर्ब आपका फास्ट होता है। तो आपको याद रखना है फास्टली टाइप का कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट में हम लोग ly लगाकर उसको एडवर्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि फास्ट ही एडवर्ब है, ठीक है। तो वेरी फास्ट आपका एडवर्ब हो गया, रनिंग के लिए लगा है, वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब, ठीक है। कैसे दौड़ रहा था, वेरी फास्ट। तो आपको याद रखना है बस क्या मिस्टेक थी, फास्टली को फास्ट कर देना है, एडवर्ब बनाना है, ठीक है। चलो
क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एलवाई लग गया तुमने एडवर्ब बना दिया, ऐसा हर वर्ड एलवाई वाला एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है, हर वर्ड। तो यहाँ पर फास्ट ही आपका एडवर्ब है। चलो, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपको एरर में देखने को मिलेगा। क्या कि शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग। देखो, शी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और उनके साथ आईएनजी फॉर्म और टाइम भी दे रखा हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस आपके होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इस टाइप की एरर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है। या तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर शी हैज़ बीन कंप्लेंट कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, या टाइम लगा देंगे, या टाइम में यहाँ पर आती है मिस्टेक। तो यहाँ पर हमारी देखो क्या मिस्टेक है, बस सुबह से कंप्लेंट कर रही है हेडेक के लिए, उसको भाई सर में दर्द हो रहा है, सुबह से कंप्लेंट कर रही है, ठीक है। करा है उसने क्या? फ्रॉम। देखो, फ्रॉम मॉर्निंग। देखो, मॉर्निंग क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि भाई सुबह से, तो उससे पहले हम लोग फॉर नहीं लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस का आपका यूज़ कब करते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और फॉर किसके लिए लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम का यहाँ रोल नहीं है, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा। यहाँ पर फॉर भी दे सकते थे, तो आपको याद रखना है फ्रॉम फॉर कुछ नहीं होता। मॉर्निंग आपका एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक सिंस मॉर्निंग, ठीक। यहाँ पर सिंस की एरर थी, सी वाले पार्ट में एरर आ जाएगी। समझ गए आप लोग? तो इस वाले टेंस पे एरर बहुत ज़्यादा आती है, तो आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वंडर दैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। कि भाई मुझे आश्चर्य है कि मेरा गवर्नमेंट जो है मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और नॉट लगा है ना, करेगी या नहीं करेगी, उसे आश्चर्य में है वो। अभी अनसर्टेनिटी है, निश्चितता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आई वंडर दैट, की नहीं लगेगा। देखो, जब भी आपका कंडीशन होता है कि भाई पता नहीं करेगी नहीं करेगी, या अनसर्टेनिटी होती है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? आपका देखो, इफ़ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, ठीक है, वेदर लगाते हैं। इफ़, अब आपको याद रखना है यहाँ लास्ट में आपका और नॉट दे रखा है, प्रोजेक्ट और नॉट। इफ़ और नहीं होता है, वेदर और होता है। क्या होता है? वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है। इफ़ और नहीं होता है, तो इफ़ को हम लोग हटा देंगे। दैट तो वैसे भी नहीं लगेगा, दैट मतलब की हो गया, यानी इन्होंने निश्चित कर दिया कि पता नहीं की करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ या नहीं करेगी तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी यदि आता है, यदि बताते हैं ये वेदर और इफ़, ठीक है। तो हमारा अनसर्टेनिटी बताई जा रही है, इसलिए हम लोग वेदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है। अगर और आपका सेंटेंस में नहीं होता तो हम इफ़ लगा सकते थे, दैट नहीं लगाएंगे, दैट सर्टेनिटी बता देगा। तो वेदर आपका करेक्ट हो जाएगा। वेदर गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, कि भाई सरकार मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव करेगी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज़ वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। कि भाई जो मेरे प्लेयर्स की, हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी, इज़ वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। कि भाई जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा बुरी थी, उससे भी ज़्यादा बदतर थी। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज़ वर्स्ट देन। अब आप देखिए, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री लगी है और देन भी लग गया है साथ में, यानी कि कंपैरिजन भी हो रहा है कि भाई जैसा उसने सोचा था से जो रिजल्ट निकल के आया उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि उससे भी ज़्यादा ख़राब थी जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। जब देन लगा है तो आपको पता है, और कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन में हम लोग क्या लगाते हैं? अपनी कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो आपका वर्स्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका वर्स होना चाहिए। वर्स इज़ वर्स देन। और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका द का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव का तो रोल ही नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई। कंपैरेटिव के लिए देन लगता है और यहाँ पर सुपरलेटिव भी लगा दिया, इसलिए सुपरलेटिव को हटा देंगे, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है कि जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बदतर थी परफॉर्मेंस। तो वर्स आएगा, क्योंकि ये आपका किसका होता है? बैड होता है। बैड आपका पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये होता है ना बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स आ जाएगा इस वर्स देन। वर्स आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और हमें कंपैरेटिव ही चाहिए क्योंकि देन लगा है, हमारा कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कि मीरा इज़ वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, ठीक है। कि मीरा जो है इज़ वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड, कि किसमें से एक है? वन ऑफ किसके लिए करते हैं? सिलेक्शन के लिए। वन ऑफ द गीता की जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें से एक है, ठीक है, उनमें से एक है। तो आपको याद रखना है हमेशा, इस पे भी बहुत ज़्यादा एरर आती हैं इस वाले रूल पे, कि वन ऑफ द दे देते हैं और उसके बाद आपका जो नाउन होता है उसको सिंगुलर लगते हैं। देखो ये क्या हो रहा है कि भाई एक चुन रहे हैं, एक का चुनाव कर रहे हैं,
एक का चुनाव कर रहे हैं, एक चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। किस में से कर रहे हैं? गीतास की जो बहुत सारी सहेलियां हैं उसमें से एक, यानी कि फ्रेंड नहीं होगा हमारा, फ्रेंड्स होगा, बेस्ट फ्रेंड्स। नाउन आपका क्या है? वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड्स। जो गीताज की सहेलियां हैं, गीता की जो सहेलियां हैं, बेस्ट सहेलियां हैं, उनमें से एक है कौन? मीरा, ठीक। ये सिलेक्शन हो रहा है और जब सिलेक्शन होता है तो हम बहुतों में से एक का चुनाव करते हैं। तो वन ऑफ द के बाद आपको याद रखना है हमेशा जो नाउन आपका आएगा वो कैसा आने वाला है? प्लूरल आने वाला है, ठीक है, प्लूरल आने वाला है। बाकी तो बिल्कुल सही है, इन द क्लास सही है। मीरा इज़ वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। याद क्या रखना है कि वन ऑफ द हो तो आपको प्लूरल नाउन लेना है, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि सब में से, बहुतों में से एक का चुनाव होता है। सिलेक्शन जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें से एक में सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। देखो ये और एक और अच्छा क्वेश्चन आपका जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ या सारे ही प्रैक्टिस सेट आपका बहुत अच्छा है। तो ये अनलेस वाला भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट बोल सकते हैं एग्जाम्स का, बहुत बार आता है आपका कि अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, कि जब तक आप अपनी आज्ञा का पालन नहीं करते अपने बड़ों का, एल्डर्स का, यू विल नॉट सक्सीड, आप कभी सफल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, कभी सफल नहीं होगे जब तक आप अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन नहीं करते, ओबे नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, ठीक है। बिल्कुल सही कहा गया है भाई, हमें अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। जैसे वो कहते नहीं हैं, आपको समझाते हुए बोलते हैं कि भाई ये मैंने जो बाल हैं, ये जो बाल हैं धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं, एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है मेरा कि ऐसे ऐसे होता है लाइफ में। तो बिल्कुल सही है, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए कि कैसे लाइफ जीते हैं। तो अगर हम वो समझेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, या वो जैसे बता रहे हैं ऐसे चलो, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाल अपनी धूप में नहीं सफ़ेद करे। तो जब हम उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो हम अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अनलेस यू डोंट, मिस्टेक क्या है? अनलेस, अनलेस इज़ अ नेगेटिव वर्ड। अनलेस हम आपका क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। अनलेस में ही आपका नॉट छुपा हुआ है, इसके अंदर आपका नॉट छुपा हुआ है कि जब तक कि नहीं। अनलेस कंडीशन है ना, कि जब तक एक कंडीशन नहीं करोगे तब तक दूसरी नहीं होगी, ठीक है। जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं करते थे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो अनलेस यू डोंट ओबे, यानी कि एक कंडीशन पे दूसरी कंडीशन डिपेंड है। और अनलेस आपका क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है कि जब तक आप नहीं करोगे, ओबे करोगे एल्डर्स का। तो जब अनलेस के साथ, अनलेस, अनटिल, ये सब नेगेटिव वर्ड है और इनके साथ हम लोग अपना नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अनलेस खुद में अपना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, उसको सुपरफ्लुअस नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा इंप्रेशंस की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स की नीड नहीं है। अनलेस खुद में नेगेटिव है, अनलेस का मतलब ही है जब तक कि नहीं, तो यू डोंट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट को, डू नॉट को हटा देंगे। अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, जब तक आप अपने एल्डर्स की बात नहीं मानते, ओबे नहीं करते, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था और बहुत बार आपके क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर समझ में आया हो, टीचिंग भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतने एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं एसएससी के। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए वीडियोज़। और लाइव शाम को 7 बजे आपकी वोकैब की क्लास होती है, सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट वोकैब सेशन रहता है, तो लाइव में भी ज्वाइन होना मत भूलिएगा। डेली आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को लाइव में 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। और भी मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आर्टिकल पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को, देखते रहिए वीडियोज़, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।